तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th के मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन करा सकूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जिस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको वही सॉल्व करवाऊंगा। सो लेट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। आइए जरा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसका मतलब क्या है। तो यहां पर आपने पिछले वाले चैप्टर में जहां पर आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था वहां पर आप इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अगर चैप्टर के नाम के बारे में कहा जाए जो कि कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए यहां पर हम लोग पीछे से जरा चलते हैं। तो वेरिएबल का मतलब आपको पता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती हो, वेरी करती हो। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी हम लोग मैथ्स में कंसीडर करते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी या जो भी अल्फाबेट जो भी नंबर हम कंसीडर करते हैं वो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करें टू वेरिएबल्स की। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे यहां पर इक्वेशंस बनेंगे वो कैसे होंगे, उनमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई ए बी सी डी या कोई भी दो वेरिएबल्स यहां पर हमारे पास इन इक्वेशंस में होंगे। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इक्वेशन की, तो इक्वेशन का मतलब आपको पता है कि इक्वल का साइन दिया होगा और इक्वल के बाद या तो जीरो होगा या तो कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि यहां पर इक्वल का साइन लगा ही होगा। जो फिर अगर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो आपने पिछले वाले पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को नाम देते हैं। तो यहां पर अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूं 2x + 3 = 0, तो यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल है इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। और लीनियर की बात करें तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन का मतलब यह हो गया कि ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, उसे हम कह देंगे लीनियर इक्वेशन। फिर यहां पर कह रहा है पेयर ऑफ, यानी कि इन लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, पेयर होगा। यानी कि हमारे पास दो ऐसे लीनियर इक्वेशन दिए होंगे जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे और उन्हीं को हमें सॉल्व करना है, उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहां पर डेफिनेशन में भी मैंने लिखा है एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax by plus c = 0 where a b and c are the real numbers and both a and b are non-zero is called a linear equation in two variable। तो ये जो भी डेफिनेशंस है आप इसको रोक करके एक बार जरा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या कहा गया है। फिर यहां पर नेक्स्ट में आपने देखा कि लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर टू वेरिएबल का हमें इक्वेशन देखना है या फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है a1x + b1y + c = 0। ये इसके क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर पेयर ऑफ दूसरे इक्वेशन की बात करें तो ये होगा a2x + b2y + c = 0। सॉरी, ये भी c2 और ये भी c1 होगा। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि अगर हमें कंपेयर करना होगा तो मैं इन्हीं इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए अगर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास, तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ मेथड्स हमको हमारे सिलेबस में बताए गए हैं, जो कि सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। हम इन तीनों मेथड्स पे एक एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करें। लेकिन ग्राफिकल मेथड में जो सॉल्यूशन है उसको जानने से पहले आपको इस चार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि यहां से हमारे पास कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आया तो यहां इस चार्ट की हेल्प से हम लोग और भी आसान उसको कर सकेंगे। देखिए यहां पर हमको यह भी पता चल जाता है कि जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, हमको यह भी पता चल जाएगा इस चार्ट की हेल्प से। साथ ही साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या फिर जो हमको इक्वेशन दी गई है लाइन की, वो चूंकि दो इक्वेशन दी गई हैं तो 2 लाइंस होंगी। अब 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसाइड हैं, तो इसकी भी हम लोग जानकारी इसी चार्ट से ले लेंगे। देखिए कंपेयर करेंगे जब हम लोग इन इक्वेशंस के रेशियो को या फिर इनके जो कोफिशिएंट है उनके रेशियो को,
तो वहां से हम लोग ये पता करेंगे कि जो लाइंस हैं दोनों वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइड कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जरा आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे इस चार्ट का हम लोग यूज करेंगे। यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, कुछ एग्जांपल के फॉर्म में आपको कुछ इक्वेशंस दे दिए हैं। देखिए यहां पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें कंपेयर क्या करना है, सबसे पहले हमें a1 अपॉन e2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a कितना है, x का जो कोफिशिएंट है, यहां पर देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने अभी लिखी थी, देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट a1 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 है, इसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन में भी है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जरा। यहां पर देखिए a1 अपॉन a2 अगर फाइंड करें तो वो किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन 3 के, जो कि यहां पर आ गई वैल्यू। b1 अपॉन b2 किया तो b कौन है, ये देखिए यहां पर है y का जो कोफिशिएंट है वही हमारा b1, और दूसरे वाले इक्वेशन में भी जो y का कोफिशिएंट है वो है b2। तो जब यहां पर b1 अपॉन b2 हमने फाइंड किया तो वो आ गया -2 अपॉन 4। इसी तरीके से जब हमने c1 अपॉन c2 को कंपेयर किया तो जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 0 अपॉन -20। अब यहां पर देखिए हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली जो लाइंस होंगी ये एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अभी हम लोग इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी ये क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम पूछें कि इन दोनों इक्वेशन से जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कैसे होंगे, तो ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशंस का, और वो भी कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें अब हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो देखिए इनका जो रेशियो आएगा a1 अपॉन a2 का 2/4, b1 अपॉन b2 का 3/6 एंड c1 अपॉन c2 का -9/18। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं इनका जो रेशियो आएगा कितना आएगा, देखिए ये आएगा 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब कि ये जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं इसका मतलब कि जो इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। यानी कि अगर एक लाइन यहां पर मैंने बनाई इन इक्वेशन से तो दूसरे इक्वेशन से जो बनने वाली लाइन होगी वो इसी के ऊपर होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल है तो यहां पर जो लाइंस होंगी वो कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। और अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस इनके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए, ये एग्जांपल के फॉर्म में दिए हुए, ऐसा नहीं कि हमारे पास एग्जाम में आने वाले हैं या कोई इसको याद करना है, बिल्कुल भी इसको याद नहीं करना आपको, ये सिर्फ एग्जांपल है आपके समझने के लिए। यहां पर भी देखिए एक इक्वेशन यहां पर है, एक इक्वेशन यहां पर है। जब इनकी वैल्यूज में मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कैलकुलेट करेंगे या इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां पर आया हमारे पास 1/2, 2/4 एंड -4/12। अब यहां पर आप देखिए कि ये वैल्यू तो आ गई 1/2, ठीक है, मिनिमम रेशियो आ गया। b1 अपॉन b2 में ये कितनी आएगी वैल्यू, 1/2 आएगी। लेकिन क्या ये c1 अपॉन c2 में भी 1/2 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दो वैल्यूज यानी a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो इक्वल हैं लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशन से जो बनने वाली लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस, यानी कि इस तरह से दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है ना, पैरेलल होंगी। तो देखिए यहां पर तीन चीजें आपको मिली कि कब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमें पता चला कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कब लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी तो तब होंगी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो हमने जाना कि a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसके हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन हमें इस केस में मिलने वाला नहीं है। तो बात यह आती है कि आपको याद कितना करना है,
ठीक है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाने वाली हैं। और एग्जाम में कभी कभी हम लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इन टॉपिक से। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है इधर, ये चीज आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब हमारे पास मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, कब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कब दोनों इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है, कब कोइंसाइड होती है और कब पैरेलल होती है। इन चीजों का हमें ध्यान कर लेना है। 2 से 3 क्वेश्चन आप लगाओगे, वैसे ही सारी चीजें सेट हो जाने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इन पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसाइड। यानी कि हमको यहां पर देखिए 2 लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यू को आप कंपेयर करिए और बताइए कि कौन से इक्वेशन से बनने वाली जो लाइन है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या फिर एक दूसरे के पैरेलल है। तो चलिए ये सबसे पहले मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात करूंगा और पहले वाला क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन हमारे पास ये हैं। तो सबसे फर्स्ट यहां पर मैंने नंबर डाला और मैं जरा वैल्यूज फाइंड करूं a1/a2 की। तो आप देखिए यहां पर जो x का वेरिएबल है वही है क्या, a। तो यहां पर हो गया ये 5/7। अगर मैं फिर से b1/b2 की वैल्यू फाइंड करूं तो ये कितना होने वाला है, देखिए b की वैल्यू यहां पर कितनी है, -4 अपॉन, और दूसरे वाले इक्वेशन में 6 है। फिर अगर मैं c1/c2 की बात करूं तो c1/c2 कहां पर है, देखिए ये है 8 अपॉन, दूसरे वाले इक्वेशन में है -9। अब यहां पर आप ये देख करके बताइए क्या इन तीनों जो हमने अभी कंडीशंस पढ़ी थी, क्या इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? बिल्कुल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। स्टार्टिंग में ही हमको मिल गया। और अगर ऐसा स्टार्टिंग में मिल जाता है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट कहां पर था, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ओके, दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, ओके, एट ए पॉइंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। डन, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। और यहां पर रीजन भी बता देना है हमको कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट्स व्हाई वी कैन से दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। डन, आते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, यहां देखिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1/a2। तो देखिए यहां पर x का वेरिएबल क्या है हमारे पास, 9/18। फिर अगर b1/b2 की बात करें तो b1/b2 क्या है, 3/6। ओके, एंड c1/c2 की अगर बात की जाए तो ये क्या है, 12/24। ओके, अब यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये देखिए कितनी आएगी वैल्यू, 1/2। यहां भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। यहां भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों का जो रेशियो है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो आप यहां से देखो ये वाली जो कंडीशन थी, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है। और यहां पर अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोइंसाइड एंड हैव मेनी सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर देंगे। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी लिख देनी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बिल्कुल याद आ रही है, सारी चीजें रिकॉल हो रही हैं। तो बिल्कुल, अब ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इस पे भी आते हैं। और थर्ड वाले क्वेश्चन पे आने से पहले जरा ये जितनी भी चीजें हैं इसको साइड में कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। डन, इन चीजों को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं जिससे कि थोड़ी जगह बन जाए। अब ये हो गई हमारे पास जगह ही जगह। डन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकंड, दिस वन इज सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखिए दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे a1/a2 6/2। नाउ b1/b2
इज इक्वल टू -3/-1 एंड C1/C2 इज इक्वल टू 10/9। अब यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/1, और ये पहले से ही 3/1 है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो टर्म है वो हमारा 3/1 नहीं होगा। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ऐसी कंडीशन आ रही थी तो हमको ये थर्ड वाली कंडीशन मिल रही थी, और जो इससे बनने वाली लाइंस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो हैव नो सॉल्यूशन, तो दोनों लाइंस कैसी होने वाली हैं, पैरेलल होने वाली हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी कंडीशन लिखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो कंडीशन है ये आप जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। और मैं यहां पर लिख दूं कि पैरेलल, ओके, पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं। इस तरीके से आप इस चार्ट की हेल्प से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अगर आपको दिमाग में है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए यहां पर एक हमारे पास ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ग्राफिकल मेथड था जैसा कि मैंने बताया था, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसको करते कैसे हैं जरा आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसान होता है। लेकिन ग्राफ जैसे ही आ जाता है वैसे ही सब लोग घबरा जाते हैं कि अरे ग्राफ आ गया कैसे बनेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर मुझे ग्राफ फॉर्म करना है तो मेरे पास कोऑर्डिनेट भी होने चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए मैं आपको मेथड बता देता हूं। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम लोग x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड वाले इक्वेशन से x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, और उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इस ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फाइंड करता हूं। x + 3y = 6। तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, देखिए, और मैक्सिमम हम लोग दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं x और दूसरे वाले में y, x y, इसकी हम लोग दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए क्या करते हैं इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पहले कुछ भी रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहां पर अगर मैं अपनी तरफ से क्या करूं, x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 0 पुट कर दूं। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो यहां पर जरा रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए x की जगह पर मैंने कहा 0 + 3y = 6, तो ये हो जाएगा 3y = 6। इट मींस y = 6/3, देन y = 2। देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डन। अब इसी तरीके से इसी इक्वेशन में मैं अब y की वैल्यू को अगर 0 पुट करूं तो देखिए यहां पर रफ वर्क कर लेते हैं, तो ये होगा x + 3 × 0 = 6 एंड x = क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, तो x = कितना आ जाएगा, 6। यानी कि अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जानी है, 6। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किए। अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले इक्वेशन से। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, 2x - 3y = 12। और इसके लिए भी मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया, और इस बॉक्स में मैं मैक्सिमम दो वैल्यूज फाइंड करूंगा। ओके, मैक्सिमम 2 वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। यहां पर मैंने कहा x और यहां पर कहा y। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, x की जगह पर सबसे पहले 0 पुट करूंगा। अब मैंने यहां पर x की जगह पर 0 पुट किया, तो यहां पर जरा रफ वर्क कर लेते हैं। तो देखिए 2 × 0 - 3y = 12, तो ये तो टर्म हो गया 0, यानी कि -3y = 12। इट मींस y = 12/3। तो इस माइनस वाले साइन को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा y = -4। ये आ गई y की वैल्यू, तो मैंने यहां लिख दी -4। डन। अब फिर से वही वाला काम करेंगे जैसा कि यहां पर किया था। अब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, तो यहां पर रफ वर्क कर लेते हैं। तो रफ वर्क क्या होता है, 2x - 3 × 0 = 12। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x = 12, देन x = 6। डन। तो ये देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो तो किसके टर्म में लिखते हो, आप लिखते हो x, y, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है और y का जो कोऑर्डिनेट है इसी टर्म में लिखते हो ना। तो यहां पर देखिए आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए, कौन कौन से, तो यहां पर देखिए 1, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2,
क्योंकि 0 क्या है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6 0 6, 0, ये x ये y। फिर सेकंड वाली इक्वेशन में देखें अगर, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 -4। ओके, फिर सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 0। अब आप यहीं से देख करके बता सकते हो कि ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर भी 6 0 है, यहां पर भी 6 0 है, यानी कि कॉमन पॉइंट आ गया। इसका मतलब कि जो दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। लेकिन जरा हम लोग यहां पर कंपेयर भी कर लेते हैं, तो देखिए जरा जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू कितना है, 1/2, और b1/b2 की अगर बात करें तो ये कितना है, देखिए 3/-3, 3/-3, और अगर c1/c2 की बात करें तो ये कितना है भाई, c1/c2 ये हमारा -6/-12, या 6/12 भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये जो a1/a2 है कितना, 1/2 है, b1/b2 कितना है, ये तो 1 हो जाएगा, c1/c2 कितना है, 1/2 है। यानी कि कौन सी वाली कंडीशन लगनी है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास यहां पर कंडीशन नहीं दिया गया है कि a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसा नहीं दिया गया है। लेकिन यहां पर ये जरूर है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हम लोग यहां पर फॉलो करेंगे, यानी कि यहां पर हम लोग कहेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और जो हमारे पास लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिए यहां पर है हमारे पास ग्राफ, आपको इसे हमेशा किससे ड्रॉ करना है, पेंसिल से ही फॉर्म करना है। तो मैं यहां पर आपके लिए बना देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं y एक्सिस को ड्रॉ कर लूं, तो x एक्सिस पे मेरे ख्याल से कितना गया है, मैक्सिमम 6 तक गया है। अगर y एक्सिस की बात करें तो यहां पर पॉजिटिव में 2 है, निगेटिव में 4 है, तो यहां पर मैं कह दूं 1 2 3 4, दैट्स ओके। एंड 1 2 -2 है, -1 है, ये -3 एंड दिस इज -4। तो जरा सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं। देखिए ये है 0 2, ठीक है, x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे +2 है। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस पे 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, तो एक पॉइंट हमारे पास कौन आ गया, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया 2, ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है 6 0, यानी x एक्सिस पे 6 एंड y एक्सिस पे 0, यानी कि इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे यहां पर लिख भी देते हैं हम लोग 6 0, ओके, और यहां पर जो पॉइंट है हमारे पास वो है 0 2, डन। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहां पर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ओके, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगर मैं दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स, जो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से अगर मैं क्या करूं, पॉइंट्स डिसाइड करूं, तो देखिए जरा कौन कौन से पॉइंट होने वाले हैं। तो 0 x एक्सिस के अलोंग 0, y एक्सिस के अलोंग -4, यानी x एक्सिस के अलोंग 0 यहां पर हो गया और y एक्सिस के अलोंग -4 यहां पर हो गया। तो एक पॉइंट यहां पर मिल गया और इसके कोऑर्डिनेट यहां पर लिख देते हैं -4, ओके, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग 6 एंड y एक्सिस के अलोंग 0, यानी कि x एक्सिस 6 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया और y एक्सिस 0 मतलब यही पॉइंट हो गया। अब इन दोनों, अच्छा इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिख देते हैं, ये है 6 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मुझे क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन करके आएगा और यही ग्राफ हमको एग्जाम में भी ऐसे ही बना देना है। ठीक है, ये ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। किससे, मेन पॉइंट है कि हम लोगों ने पहले x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद ग्राफ पर हमने इनको लोकेट किया, पॉइंट आउट किया। उसके बाद इन दोनों लाइंस को जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि इस पॉइंट पर आकर के दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अभी तक हम क्या करते थे, इस सॉल्यूशन से या इस कंडीशन से हम लोग ये बताते थे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन यहां पर ग्राफ पर बना करके हम लोगों ने देख भी लिया कि हाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अब हमारे पास दो इक्वेशन दी रहेंगी लीनियर इक्वेशन और उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर मान लिया मेरे पास ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस पहले वाले इक्वेशन से क्या करूंगा, मैं कहूंगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 और इस x की वैल्यू को उठा करके मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। यही मेथड हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो आइए जरा इस पे हम लोग एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन में से मैं किसी एक वेरिएबल की, या तो x की या तो y की, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करूंगा। देखिए कैसे, मैं यहां पर सबसे पहले सेकंड वाले इक्वेशन को कंसीडर करता हूं जो कि है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, जैसे मैंने कहा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल, मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट दिस वैल्यू, मैं इस वैल्यू को क्या करूंगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, यानी कि इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 7x की जगह पर क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए ये है माइनस माइनस दोनों है, साइन तो माइनस करेगा लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब देखिए इस 21 को मैं अगर उस साइड भेजूं तो इधर तो पॉजिटिव है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। माइनस 29y इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये होगा 2 माइनस 21 और 2 माइनस 21 इज इक्वल टू 19, माइनस 19 हो जाएगा, यानी कि माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 19 अपॉन, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस ही रखते हैं, माइनस 19 अपॉन 29। ओके, ये आ गई किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें, ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए जरा, तो ये है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू की जगह पर क्या, 19 अपॉन 29। ओके, तो यहां से देखिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 टू जा 38 अपॉन 29। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 49/29। ठीक, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई। ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, देखिए यहां पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं और अब हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे 1 से 2। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ये कहता है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपी एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18 रुपी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों को फंसा देते हैं कभी कभी, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है और एक एक स्टेप करके हमको चलना है। देखिए यहां पर हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, एक हमारे पास पेंसिल है और एक हमारे पास इरेजर है। तो मैं यहां पर ऐसा कर लेता हूं, लेट मैं मान लेता हूं कि जो पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है तो उसको मैंने कह दिया कि ये x है, ओके, और जो हमारे पास इरेजर है, इरेजर्स जो हैं उसको मैंने मान लिया y। ठीक है, वेरिएबल मैंने x y मान लिया पेन और इरेजर, पेंसिल और इरेजर को। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि 2 पेंसिल इट मींस 2x एंड 3 इरेजर एंड 3 इरेजर इज 9 रुपी, यानी कि इसको ऐड कर दिया, ये कितने के बराबर है, 9 रुपी के इक्वल है। फिर कह रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, यानी कि 4x प्लस, फिर कह रहा है 6 इरेजर इट मींस 6y इज इक्वल टू 18। देखिए यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन बनकर के आ गई है और अब इनको मुझे किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। तो जैसा अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया कि हमको
किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो मैं क्या करता हूं, ये इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैं अगर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। देखिए ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। ओके, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसे मुझे क्या करना है, इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर मैं ये वैल्यू रखूंगा, तो 4x की जगह पर क्या होगा 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहां पर अगर देखा जाए तो माइनस 6y प्लस 6y ये तो कैंसिल हो गया, 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। तो यहां से तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर x की वैल्यू हम यहां से फाइंड नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, जरा यहां पर इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो a1 अपॉन a2 क्या रहा है, a1 अपॉन a2 है 2/4 विच विल बी 1/2, एंड b1 बाई b2 क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 3/6, ये भी आ रहा है 1/2, एंड c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है, तो ये भी आ रहा है 9/18 विच विल बी 1/2। ओ देखिए यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं क्वेश्चन सोल्यूशन वाला करवाना चाह रहा था लेकिन ये रैंडमली आ गया कि यहां पर जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 है, इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। और यहां पर इस कंडीशन पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब कि यहां पर ये जो इक्वेशन है इसके क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि यहां पर इस कंडीशन को इस इक्वेशंस ने फॉलो किया, और ऐसी कंडीशन में हमको पता है कि ऐसे लीनियर इक्वेशंस के हैव मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो कोई एक डेफिनिट वैल्यू हम x और y की नहीं बता सकते। ओके, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए तो बिल्कुल आप अलर्ट रहिएगा कि इन इक्वेशंस को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। डन, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल हमारे पास यहां पर देखिए दो इक्वेशंस दिए हुए हैं जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। भाई देखो यहाँ पे पहले ही चेक कर लो a1 a2 वाला, नहीं तो पता चले माइंडसेट कुछ और हो निकल कुछ और रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे अगर x और y की वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहां पर पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो ठीक है, यहां से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूं। कौन सा इक्वेशन ले लूं भाई, फर्स्ट वाला इक्वेशन ले लिया। तो यहां से मैंने कहा कि 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2। ये हमने बना ली x की वैल्यू और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को मैं कहां पर पुट करूंगा, x को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, और 2 में पुट करके देखता हूं कि क्या वैल्यू आती है। देखिए x की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में x की जगह पर 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखिए यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, तो यहां पर आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7y, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। जब इस 11 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 है, ये 11 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24 एंड 11 कितना होगा, माइनस 35। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7 5 जा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, प्लस में 5 आ गई। देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आई, y की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई 5। ओके, अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में अगर पुट कर दूं, ठीक है, यहां पर लैंग्वेज लिखनी होगी हमको, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है, इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो ये आएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की जगह पर 5 इंटू
5 डिवाइड बाई 2। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15 हो जाएगा 11 माइनस 15 बाई 2 विच विल बी x इज इक्वल टू, देखिए 11 माइनस 5 गया तो -4 बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5, लेकिन हमको फाइंड क्या करना था भाई, हमको तो फाइंड करना था m की वैल्यू। तो जस्ट इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं x और y की वैल्यू, तो y कितना है 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू कितनी है भाई -2, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 3, तो यहां पर इस 3 को अगर इस साइड भेज दें तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 m। ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 इज इक्वल टू -2m, तो ये माइनस इस साइड में भेज दें तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ओके, ये देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1 आ गई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 7 बॉल्स for 3800 rupee, later she buy 3 bats and 5 balls for 1750 rupee, find the cost of each bat and each ball। देखिए अभी पेंसिल और पेन वाला जो हम लोग नहीं कर पाए थे, बिल्कुल यहां पर हम लोग इसको करेंगे। देखिए लैंग्वेज में हम लोगों को करना क्या है, 2 आइटम यहां पर बाई किए जा रहे हैं, एक है बैट और एक है बॉल। तो हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेंगे सबसे पहले लेट बैट इज इक्वल टू x एंड बॉल इज इक्वल टू y। ठीक है, हमने पहले ही मान लिया। अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे फिर उसको हम लोग अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां पर कहा गया है 7 बैट यानी कि 7x प्लस 6 बॉल यानी 6y इज इक्वल टू 3800। डन। नाउ सेकंड 3 बैट्स, ओके 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल यानी कि 5y इज इक्वल टू 1750। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या करना है, बैट और बॉल की यानी कि हर एक बैट और एक बॉल की प्राइस हमको बतानी है, यानी कि x और y की वैल्यू हमको बतानी है। और कौन से मेथड से बतानी है, तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम पहले किसी भी इक्वेशन से फाइंड करें और जो भी दूसरा इक्वेशन है हम उसमें पुट करेंगे तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहां पर मैं किस वेरिएबल को ले लेता हूं, चलिए मैं y वाले वेरिएबल को ले लेता हूं, यानी कि मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6y is equal to 3800 minus 7x। It means y is equal to हो जाएगा 3800 minus 7x upon 6। ये y की वैल्यू हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली है और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में मैं जब पुट करूंगा तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, 3x प्लस 5, ये क्या आएगा y की जगह पर 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ओके इज इक्वल टू 1750। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे और भी आसान, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करें, अदरवाइज ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, बट मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 5 8 जा 40, 0 4 हो गया, 5 3 जा 15 एंड 4 19। ठीक, एंड ये हो गया 19 माइनस 5 7 जा 35x एंड 6 भी है अपॉन 6। तो अगर यहां पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18x। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, 18x लिख दूं, समझ में आएगा। ये मैं अगर कर दूं 18x, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 18x प्लस और 6 का मल्टीप्लाई इस साइड में कर दूं 17 5 में, तो 6 0 6, 6 5 जा 33 एंड 6 7 जा 42 प्लस 3 45 कैरी 4 एंड 6 1 जा 6 प्लस 4 10। डन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया है, आप इसको सॉल्व करिएगा। मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया है और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करके इसमें ऐड कर दिया है और फिर 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया है। डन, तो यहां पर देखिए 35 एंड 18, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो क्या 17x प्लस 19,000 इज इक्वल टू 10
10,500। ओके, यानी कि 17x इज इक्वल टू, इसको मैं उस साइड में भेजूं तो ये हो जाएगा 10,500 माइनस 19,000। ओके, ज्यादा जीरो हो गए क्या? हाँ भाई, ज्यादा जीरो हो गए। डन। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17x इज इक्वल टू, देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा? 8,500। ठीक है, अब यहां पर अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो ये कितना आ जाएगा? 8,500 डिवाइड बाई 17 विच विल बिकम 500। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 500 आ गई। देखिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना करके एलिमिनेशन मेथड से करते तो और भी आसान होता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। करने के हमारे पास ये मेथड है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करिए। तो बिल्कुल आपको हर एक मेथड आने चाहिए, ग्राफिकल मेथड से करिए, ये सारी चीजें आएंगी। अब देखिए जो x की वैल्यू आई है ना, मैं उठा करके कहां पुट कर दूंगा? इक्वेशन नंबर 3 में। यानी कि इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं x की वैल्यू तो क्या नहीं है, देखिए जरा y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, यानी कि डायरेक्टली मैं लिखता हूं इसको 3500। ओके, 3500 डिवाइड बाई 6। तो जब 38 में से 500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये आएगा 300। ओके, 300 डिवाइड बाई 6 एंड दिस विल बिकम 50। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। इसका मतलब एक बैट कितने रुपए का खरीदा? 500 रुपीज का, और जो बॉल है वो 50 रुपए की है। ठीक है, तो ये मेथड हमारे कौन से थे भाई? ये मेथड हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से थे। अब आगे चलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड पर। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हम लोग इसको भी बड़े ही आराम से समझते हैं। तो चलिए आइए एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं जिसमें कि दो वेरिएबल्स हैं। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए यहां पर हम करते क्या है, हमारे पास जो भी दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं उनमें किसी एक वेरिएबल को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई से नहीं है, वेरिएबल के साथ साथ जो कोफिशिएंट उनके हैं उनको भी हम लोग इक्वल कर लेंगे। कैसे भी कर लेंगे, देखिए कैसे करते हैं। यहां पर मेरे पास या तो मैं x को इक्वल कर लूं और या तो फिर y को इक्वल कर लूं, क्योंकि दोनों अनइक्वल हैं। मैं यहां पर x वाले वेरिएबल को इक्वल करने की कोशिश करता हूं। कैसे? देखिए यहां पर सेकंड इक्वेशन में अगर देखा जाए तो यहां तो 2x है, अगर यहां पर भी 2x हो जाए तो ये दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इक्वल करूंगा तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इक्वेशन होगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, अच्छा ये भी तो होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10। सेकंड इक्वेशन को एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यही हमारा इक्वेशन 1 एंड यही इक्वेशन 2। अब यहां पर मेरे पास ये दोनों वेरिएबल जब इक्वल हो गए तो मुझे इसे क्या कर देना है? एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट का मतलब इसे खत्म कर देना है। लेकिन यहां पर मैं खत्म कैसे कर सकता हूं? अगर 2x में से इस 2x को मैं माइनस कर दूं तभी ये फिनिश हो सकता है। इसका मतलब कि अगर इसको मैं क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं तभी ये ऐसा हो सकता है। तो सब्ट्रैक्ट का मैं जब साइन लगाऊंगा तो ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और देखिए यहां पर भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ये क्या हो जाने वाला है? प्लस हो जाने वाला है। यानी कि ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, यहां देखिए 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ओके, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/5। देखिए यहां से मैंने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड कर लिए। कौन सा मेथड है हमारा? एलिमिनेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड है। बिल्कुल। अब इस y की वैल्यू को मैं इन किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को मैं क्या कहूंगा? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर यहां पर पुट करूं तो देखिए x प्लस वाई की जगह पर 6/5 इज इक्वल टू 5। 5 उधर गया तो कितना हो जाएगा? 25, और 25/6। ओके, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई हमारी x की और ये वैल्यू आ गई x की। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 4y is equal to 10 and second equation is
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। जैसा कि मैंने बताया यहां पर किसी एक वेरिएबल को मुझे क्या कर लेना है, इक्वल कर लेना है। मैं x वाले वेरिएबल को यहां पर इक्वल करूंगा तो देखिए यहां पर हमारे पास 3 है और यहां पर 2 है। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं कि यहां भी 6 हो जाए और यहां भी 6 हो जाए तो कैसे हो सकता है। तो देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, और सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से, तो क्या यहां पर 6 और यहां भी 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अगर आ सकता है तो करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 10 2 जा 20। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब देखो यहां पर जो x वाला वेरिएबल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। और फिर से मुझे इसे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये देखिए ये +6 माइनस 6x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 6 इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाने वाला है भाई, ये 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर दूं फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 3x प्लस 4, y की जगह पर 1 रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, तो हो गया 10। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच विल बी 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 विच विल बिकम 2। इट मींस x इज इक्वल टू 2। ओके, x और y की वैल्यू हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड से इस तरह से निकाल ली। डन, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 200 रुपी पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। देखिए यहां पर हमको इनकी मंथली इनकम बतानी है। ये इनके क्या है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग्स है। तो अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लूं, सेविंग को हम कह सकते हैं कि जो इनकम है, इनकम में से अगर मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, किसको, एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सेविंग मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहां पर मैंने कहा कि जो सेविंग है वो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सेविंग। तो यहां पर देखिए ये वाला जो हमारे पास इनकम है ये फर्स्ट पर्सन का है, और साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है वो ये वाला फर्स्ट पर्सन का है, और ये सेकंड पर्सन की सेविंग है और ये सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है। तो अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लूं, ठीक है, कि जो फर्स्ट पर्सन है उसकी सेविंग, ठीक है, तो मैं कहूंगा सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, तो ये हो जाएगी इनकम क्या है, 9x, मैंने इसको कह दिया 9x। ये जो एक्सपेंडिचर, देखिए जो इनकम है इसको मैं मान लेता हूं x, और जो एक्सपेंडिचर है इसको मैंने मान लिया y। तो ऐसा भी हमको लिख लेना है कि लेट वी कंसीडर द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज x एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दीज 2 पर्सन इज y। तो इनकम को मैंने x मान लिया और एक्सपेंडिचर को मैंने y मान लिया। तो इनकम कितनी है फर्स्ट पर्सन की, 9x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, तो 4y। ये बात समझ में आई कि मैंने ये दूसरे वाले रेशियो में से क्यों ले लिया। देखिए ये यहां पर 2 पर्सन की बात कर रहा है, 2 पर्सन हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा सेकंड पर्सन है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पर्सन और ये हमारा सेकंड पर्सन है। यहां पर भी जो रेशियो दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों का रेशियो है, तो यहां पर मैंने 9x माइनस 4y कर दिया। फिर अगर सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन की बात की जाए तो सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन की जो सेविंग है, देखिए यहां पर यह है इसकी इनकम यानी कि 7x माइनस यहां पर इसका एक्सपेंडिचर है यानी कि 3y। डन। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 200 रुपी पर मंथ, यानी कि सेव कितना कर रहे हैं, 200 रुपी सेव कर रहे हैं। तो इक्वेशन जो बन करके आएगी वो होगी क्या, देखिए यहां पर जो इक्वेशन बन करके आएगी वो होगी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200।
ये आ गई भाई, ये तो सेविंग है ना, ये हमारा क्या इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग आ गई। इसी तरीके से जो सेकंड वाला पर्सन है उसके लिए 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 200। देखिए इस तरीके से हमने यहां पर दो इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। एलिमिनेशन कहा जाए या फिर सब्स्टिट्यूशन कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, आप कैसे भी इस इक्वेशन की x और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। चलिए आइए जरा यहां पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग करते क्या है, x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। चलिए यहां पर y की वैल्यू को हम लोग इक्वल करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 4 है, यहां पर 3 है, यानी कि मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं कि यहां पर और यहां पर दोनों क्या हो जाए, इक्वल वैल्यू आ जाए। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि यहां पर भी 12 लाना है और यहां पर भी 12 लाना है। तो यहां पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, और सेकंड इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से। तो देखिए यहां पर जो वैल्यूज आ जानी है, क्या हो जानी है, तो ये देखिए यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 3 2 600। फिर सेकंड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 2 8x, यानी कि 800। अब देखिए यहां पर दोनों इक्वेशन हमारे पास, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पर साइन लगा माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये दोनों वैल्यूज एलिमिनेट हो गई। यहां पर देखिए 27x माइनस 28x यानी कि माइनस x इज इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा, माइनस 200। तो देखिए x की ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। ओके, x की वैल्यू 200 आ गई। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू है या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो वैल्यू हमको y की मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास है 9x की जगह पर 200, तो ये हो गया 200। तो डायरेक्ट में लिखता हूं 9 2 1800। ओके, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है, माइनस 4y इज इक्वल टू 200। इस 1800 को उस साइड में ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा, और यहां पर 200 है तो कितना हो जाएगा, 1600। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1600। देन y, देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 4। देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। ओके, y इज इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू हमारे पास, 400। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। तो यहां पर हम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम हमारे पास उसका रेशियो क्या था, 9:7, यानी कि 9x इंटू 9x रेशियो 7x। अब हमारे पास x की वैल्यू है तो मैं यहां पर x की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो जो मंथली इनकम थी इन दोनों पर्सन की, 9 इंटू 200 रेशियो 7 इंटू 200। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन की जो सैलरी है वो कितनी है, 1800 पर मंथ, और सेकंड पर्सन की जो सैलरी है वो कितनी है, 1400 पर मंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए 1800 एंड 1400। तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, मीना वांट्स टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपी। She asked the cashier to give her 50 rupee and 100 rupee notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupee and 100 rupee she received. यानी कि यहां पर मीना नाम की एक लड़की है और वो बैंक कैशियर से कहती है कि मुझको 50 रुपी और 100 रुपी के नोट चाहिए सिर्फ, और बैंक कैशियर उसे कितने नोट देता है, 25 नोट्स प्रोवाइड करता है। तो बताइए जरा कि मीना ने 50 रुपी के और 100 रुपी के नोट कितने फाइंड किए पाए। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, इक्वेशन बनानी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो 50 रुपी के नोट्स हैं इनको मैं कंसीडर कर लेता हूं। देखिए जो 50 रुपी के नोट्स हैं इनको मैं कंसीडर कर लेता हूं x, और जो 100 रुपी की नोट है उसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, अब अगर यहां पर बात की जाए कि टोटल कितना पैसा निकालना है मीना को, तो 2000 रुपी निकालने हैं। बैंक कैशियर ने टोटल कितने नोट दिए इनको, 25, यानी कि मैं कह सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि बैंक कैशियर ने टोटल मीना को कितने नोट दिए, 25 नोट्स दिए, यानी कि 50 रुपी के और 100 रुपी के 25 नोट्स दिए। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर बात की जाए कि मीना को कितने रुपए निकालने थे, तो टोटल इनको 2000 रुपए निकालने थे, जिसमें से 50 रुपए और 100 रुपए की नोट चाहिए थी। तो यहां पर मैं सेकंड इक्वेशन के लिए कह सकता हूं कि 50x
प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपी। ये क्या है? ये टोटल मनी ऑफ मीना जो कि वो बैंक से विड्रॉ करने के लिए गई है। अगर इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाए तो देखिए ये हो सकता है इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन बनेगी और यही हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने कैसे बनाई जरा आप समझ पा रहे हो? देखिए यहां पर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 25 बनाई है, ये मैंने इस बिहाफ पर बनाई है कि जो कैशियर ने मीना को पैसे दिए थे या जितने नोट्स दिए थे वो कितने थे? 25 थे। तो अगर मेरे पास 50 रुपी की x नोट को मैंने x माना है, 100 रुपी की नोट को मैंने y माना है, तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 जो कि बैंक कैशियर ने मीना को दिए। सेकंड मैंने कहा कि मेरे पास मीना के पास 2000 रुपी है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपी। यानी कि इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ गया। अब यहां पर ये इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं इसको 1 बाय 1 लिख देता हूं तो थोड़ा सा करना आसान होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखिए यहां पर हमें किसी भी वेरिएबल को बराबर करने की जरूरत है नहीं, x वाला जो वेरिएबल है आपस में वैसे ही इक्वल है, तो यहां पर सिर्फ क्या कर देना हम लोगों को, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा वैसे ही x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से देखिए y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 25 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 15। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। ओके, देखिए यहां से एक वैल्यू आ गई y की, तो y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को भी तुरंत बुलाते हैं भाई। देखिए किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं, मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं इसकी वैल्यू, ठीक है? तो ये हो जाएगा देखिए x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब कि मीना को जो 50 रुपी के नोट मिले वो कितने मिले? 10, और मीना को जो 100 रुपी के नोट मिले वो कितने मिले? 15। जरा एक बार ऐड करके भी देख लेते हैं भाई ये 2000 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये तो पता चला गड़बड़ हो गया। देखिए यहां पर ये y वाला क्या है? 100 रुपी है, ठीक है? y को मैंने माना है 100 रुपी, और अगर 100 रुपी की मेरे पास कितने नोट है? 15, तो ये कितने हो गए टोटल? 1500, ठीक है? 1500 हो गए। x वाले को मैंने क्या माना है? 50 रुपी की नोट मानी है, ठीक है? तो अगर यहां पर कितनी है? 10 नोट हैं, तो 10 नोट्स इज इक्वल टू 500। 50 रुपी की अगर 10 नोट्स हैं आपके पास देन इट विल बी 500 रुपी। देन यहां पर अगर ये 500 रुपी आ गया तो टोटल कितना था मीना के पास? 2000 रुपी ही तो था जो उसे निकालना था। बिल्कुल, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये मैंने कहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। जस्ट मेरा ये काम था कि आपके इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको आपको रिवाइज करवाऊं, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने कोशिश की है कि आप इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको रिवाइज कर सकिए। मैंने यहां पर 3 मेथड बताए हैं, एक ग्राफिकल मेथड बताया है, एलिमिनेशन मेथड बताया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया है। आप जस्ट प्रैक्टिस करके जाइए। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। आपके क्वेश्चन में वहां पर डायरेक्टली दिया रहेगा कि आपको क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड से करना है। एक एक दो क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो विद इन 30 मिनट्स ये सब चैप्टर्स ऐसे ही खत्म हो जाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप और भी बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैथ्स के और भी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे, आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करके उसमें से उन चैप्टर्स को भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि कम से कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज किया जा सके। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।